18 जून 2023 टाइटैनिक ट्यूरिंग सबमर्सिबल यानी कि टाइटन, जिसमें 5 अब्रॉड टूरिस्ट थे और करीबन इसका सफर केवल 2 घंटे का था और 2 घंटे के बाद इस सबमर्सिबल टाइटन को वापस आना था। बट ऐसा नहीं होता है और लगभग पानी के अंदर 1 घंटे 45 मिनट के बाद टाइटन का कांटेक्ट उसके मदरशिप से यानी कि पोलर प्रिंस शिप से, जो कि सरफेस पे होती है, उससे इसका कांटेक्ट टूट जाता है और एक भयंकर इंप्लोजन होता है और कुछ ही सेकंड्स में 5 अब्रॉड टूरिस्ट मारे जाते हैं। अगर हम यूएस कोस्ट गार्ड डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो इस टाइटन का जो मलबा था वो टाइटैनिक शिप से 1600 फीट दूर जाकर मिला और जो टाइटैनिक का मलबा था वो 13,000 फीट की गहराई में था। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सबमर्सिबल टाइटन था गाइस, वो एक मिनी वैन के साइज के इक्वल था जिसमें केवल 5 ही लोग बैठ सकते थे। अब यहाँ पर टाइटन के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं गाइस कि इसके साथ असल में हुआ क्या था। देखो, सबमर्सिबल टाइटन को पानी में उतारने से पहले इसका करीबन 10 से 11 घंटे तक पानी में टेस्ट किया गया था, यानी कि सबमर्सिबल टाइटन को समुद्र के अंदर 10 से 11 घंटे रखा गया था और भी बहुत से तरीके के गाइस टेस्ट किए गए, बट किसी भी तरीके का उस समय डिसएडवांटेज नहीं निकला। और अगर यहाँ पर मैं एक फैक्चुअल बात बोलूं गाइस, तो जब भी कोई सबमरीन ओशियन की डीप के अंदर जाती है तो उस सबमरीन का जो कि पानी की डीप में जाती है उसका एक मदरशिप जरूर होता है जो कि पानी की सरफेस के ऊपर रहती है और उन दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट गाइस बना रहता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या होता है सबमर्सिबल टाइटन के अंदर जिससे कि उसका कॉन्टेक्ट पोलर प्रिंस शिप से टूट जाता है। और यहाँ पर एक ऐसी भी रिपोर्ट दी गई थी गाइस टाइटन के खिलाफ कि ये करीबन 96 आवर ओशियन की डीप के अंदर रह सकती है, लेकिन ये तो पानी के अंदर 2 घंटे तक भी नहीं रह पाई और करीबन 1 घंटे 45 मिनट के बाद टाइटन सबमरीन का जो कांटेक्ट होता है वो पोलर प्रिंस से टूट जाता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इस पूरी सबमरीन का जो मेन बॉडी था गाइस, वो कार्बन फाइबर से मिलकर बना था जिसे हम गाइस हल कहते हैं, और इसके आगे और पीछे गाइस 2 तरीके की टाइटेनियम कैप्स लगी हुई थी और एक छोटा सा व्यू पॉट लगा था और इसी व्यू पॉट की मदद से गाइस टाइटेनियम के मलबे को देखना था। और इस सबमर्सिबल टाइटन की जो लेंथ थी गाइस वो 6.5 मीटर से ज्यादा की थी और इस टाइटन का वेट 10,500 किलोग्राम से भी ज्यादा था और इसके गाइस 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे थे जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते थे। और इसकी जो पूरी बॉडी थी गाइस वो कार्बन प्लस टाइटेनियम से मिलके बनी थी और कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर था गाइस कार्बन प्लस टाइटेनियम से मिलके हुए बना था, इसके एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है।